आज हम बात करेंगे एपिस्टेक्सिस के बारे में, यानी कि नाक से खून का बहना। इसके क्या कारण होते हैं? इसके कारण अगर हम देखें तो बहुत होते हैं और इसको डिवाइड हम कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। एक तो लोकल, एक जनरल और एक इडियोपैथिक। लोकल मतलब कारण नाक में ही होता है। पहला कारण हो सकता है ट्रॉमा जैसे कि फिंगर नेल ट्रॉमा, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है चिल्ड्रेन में नाक के ब्लीडिंग का। अधिकतर बच्चे फिंगरिंग करते हैं नोज़ में, इससे क्या होता है फिंगर नेल ट्रॉमा होके नाक से ब्लीडिंग होती है। दूसरी ट्रॉमा की बात करें तो जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, या फिर अगर बहुत हार्ड नोज़ ब्लोइंग कर रहा है कोई इंसान तो उससे भी ट्रॉमा होके नाक से ब्लीडिंग होती है। दूसरी कॉजेज़ में जाएँ तो नाक में अगर इन्फेक्शन है तो भी ब्लीडिंग होती है। नेग्लेक्टेड फॉरेन बॉडी है तो भी होता है, जैसे कि बच्चे छुप के कुछ पेपर के टुकड़े, इरेजर का छोटा सा टुकड़ा या फिर चौक का टुकड़ा नाक में डाल देते हैं और वो किसी को बताते नहीं हैं। ऐसे ही नेग्लेक्टेड फॉरेन बॉडी कुछ दिन बाद प्रेजेंट करते हैं ब्लीडिंग के साथ। और अगर कॉजेज़ की बात करें तो अगर नाक में कोई ट्यूमर है तो भी ब्लीडिंग होती है। अगर डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है यानी नाक की हड्डी टेढ़ी है तो भी नाक से ब्लीडिंग होती है। और अगर कुछ एटमॉस्फेरिक चेंजेस आए, जैसे कि बहुत ज़्यादा विंटर में ड्राई कंडीशन, वेदर कंडीशन है तो भी नाक से ब्लीडिंग होता है। अगर हम जनरल कॉजेज़ के बारे में बात करें तो अगर हार्ट डिजीज़ है जैसे कि हाइपरटेंशन, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लीडिंग इन एल्डरली पेशेंट्स, तो भी ब्लीडिंग होता है। इसके अलावा लीवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, ब्लड कैंसर है, उसमें भी नाक से ब्लीडिंग होती है। अगर पेशेंट कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहा है जैसे कि खून पतला होने की दवाई ले रहा है या फिर एक्सेसिव पेन किलर्स ले रहा है तो भी नाक से ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी होती है इडियोपैथिक, जिसमें कि कोई भी कॉज क्लियर नहीं होता है। अब हम आई मैनेजमेंट में इसमें करना क्या है? अगर ब्लीडिंग, मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्लीडिंग एंटीरियर पार्ट ऑफ नोज से ही होती है, तो उसमें अगर ब्लीडिंग बहुत माइनर है, बहुत कम है, ब्लड टिन सिक्रेशन ही आ रहा है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो उसमें हम घर पे ही फर्स्ट एड कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, लेट द पेशेंट सिट इरेक्ट, लीनिंग फॉरवर्ड ओवर अ बेसिन, और विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर और थंब वो अपनी नोज़ को पिंच करके 5 मिनट तक पिंच करके रखेंगे और माउथ से ब्रीदिंग करेंगे, और जो भी ब्लड मुंह में आ रहा है वो स्पीट करते रहेंगे। ऐसे 5 मिनट तक उनको करना है। इसके अलावा वो नाक के ऊपर कोल्ड कंप्रेसर्स, आइस कंप्रेसर्स नाक के ऊपर डॉर्सम ऑफ द नोज़ में वो रख सकते हैं। इससे भी अधिकतर मोस्ट ऑफ द केसेस में नाक की ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा सीवियर है या फिर ये फर्स्ट एड से नहीं रुक रहा है तो देन इट्स एन इमरजेंसी। बिना कोई टाइम गवाए उनको तुरंत हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल जाके ENT स्पेशलिस्ट से मीट करना चाहिए, और डॉक्टर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।